हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन पर मन कर सकें। और प्रभु आज की रात्रि में मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए प्रभु, कि आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। और पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की रात्रि में प्रभु आप अपनी दासी के माध्यम से हम सब भाई बहनों से आप क्या कहना चाहते हैं उस बातों को हम सीखने वाले बन सकें। प्रभु जी, आपके वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। प्रभु, जितने हमारे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे सब इसको देखते हैं, प्रभु उन सबको आशीष और बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि 4-5 दिन के बाद मुझे अवसर मिला कि मैं फिर से प्रभु के वचन की सेवकाई आप सबके बीच में करने पाऊँ। ये प्रभु का ही अनुग्रह है मेरे प्रियो की हम सभी भाई बहन हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक उद्देश्य के साथ कि परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय जोसेफ, प्रेज द लॉर्ड। भाई आशीष और भी जितने भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें। आइए हम इस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जिसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गोदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गोदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी भाई बहन एकत्रित होने पाए हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का विषय बहुत पुराना है और बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि इसके बिना हम प्रभु से बात कर ही नहीं सकते। और आप समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या है। आज का विषय प्रार्थना ही है। और आज हम
देखेंगे कि हम प्रार्थना के विषय में प्रभु आज हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। तो मैं 2-3 घंटे पहले वचन में देख रही थी और मैं प्रभु के वचन को सुन रही थी। जो जो बहनें जो भाई हमारे पेज पर प्रभु की सेवकाई के लिए वचन को बांट रहे थे, उन्हें सुनते सुनते एक मेरे पास एक पोस्टर सामने आया और वो पोस्टर जो था वो बिली ग्राहम का था और उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने लिखा है, व्हाई डू वी नीड टू प्रे? हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? सच में मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? व्हाई डू वी नीड टू प्रे? और उन्होंने लिखा है वहां पर, बिकॉज द क्रिश्चियन लाइफ इज अ जर्नी। क्योंकि जो हमारा एक मसीही जीवन है वो एक संसार में बहुत बड़ा लंबी एक यात्रा है, एक सफर है। इस सफर को तय करने के लिए, और ये सफर कितने लंबे समय तक हम सबके जीवनों में है हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु का ये अनुग्रह है कि जितना भी प्रभु ने हमें इस समय तक रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, ताकि हम अपने जीवन से उसकी महिमा को करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो उनका स्टेटमेंट आगे लिखा है, बिकॉज द क्रिश्चियन लाइफ इज अ जर्नी एंड वी नीड गॉड स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। हालेलुया। कि हमें इस लंबे सफर को, इस जीवन को जो हमें इस पृथ्वी पर प्रभु ने थोड़े समय के लिए रखा है, इस पूरी जर्नी में हमें प्रभु के साथ चलना है। और प्रभु के साथ चलने का मतलब बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, ये सब भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ऐसे समय में हम कहाँ जाते हैं? हो सकता है थोड़े समय के लिए हम अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अपने अपने साथियों को अपनी परेशानियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स हम शेयर करते हो। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब ये जानते हैं कि जो सही सॉल्यूशन है, जो सही उपाय है, और उस दौरान जब हम उन बाधाओं को, परेशानियों को फेस करते हैं, उस समय जो हमें ताकत की जरूरत होती है, जो हमें विजडम की जरूरत होती है, वो सिर्फ परमेश्वर हमें मुहैया करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज प्रभु के ये सच्चे दास बिली ग्राहम के स्टेटमेंट को पढ़कर मैं फिर से आपके सामने प्रभु के इस वचन को लेकर आई कि व्हाई डू वी नीड टू प्रेयर? व्हाई डू वी नीड टू प्रे? और वचन हमें बताता है कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, उसमें एक महान शक्ति, एक ऐसी पावर है जो हमें हमारी विजडम को हमें देने में, उन बाधाओं, उन परेशानियों को फेस करने में हमारी मदद करती है। कि प्रार्थना के ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से हम बात करते हैं। वी प्रे टू कम्युनिकेट विद आवर क्रिएटर गॉड। हम परमेश्वर से बात करते हैं। हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें जो परेशानी होती है, जो भी हम मन की भावनाओं, मन की विचारों को यदि हम शेयर करना चाहते हैं, तो परमेश्वर से हम सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से ही उसे शेयर करते हैं। और प्रेयर करने के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। हम सब अगर प्रार्थना करें, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबका पर्पस एक है, सबका उसका पीछे उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसका सॉल्यूशन मुझे वो आपको दे। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी दी है, परमेश्वर के साथ चलना, जैसे परमेश्वर कहता है कि अपने आप का इनकार करें और क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। ये दो बातें, यदि परमेश्वर की इस दी हुई जिंदगी को परमेश्वर के अकॉर्डिंग हमें अगर बितानी है, तो हमें परमेश्वर ही वो स्ट्रेंथ, वो विजडम देगा, जिसके द्वारा हम इस सफर को बड़ी आसानी से हम तय कर पाएंगे। वो भी किसके साथ? परमेश्वर के साथ, संसार के साथ नहीं। संसार के साथ रहकर तो हमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, संसार की चीजों में हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय ले लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम प्रेयर कई तरीकों, कई चीजों के लिए करते हैं, और 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। वी प्रे फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। हम उसकी मदद के लिए, उसके निर्देशनों के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए हम उससे प्रार्थना करते हैं।
और ये ज़रूरी है इस सफ़र को तय करने के लिए उसकी गाइडेंस के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, और उसकी सहायता के बिना नहीं हम बढ़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य सहायता करेगा लेकिन थोड़े समय के लिए। अगर आप मनुष्यों से हेल्प लेने जाएं तो वो हमें एक बार हेल्प कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, वो भी थक जाएगा और वो भी हमसे जी चुराने लगेगा, वो भी हमसे मुंह फेरने लगेगा कि, और हमें जहां वो दूर से हमें आते हुए देख लेगा वो जल्दी से अपने रास्ते को बदल देगा। वो अगर हम उसके घर जाए हेल्प करने के लिए तो वो हो सकता है अपने बच्चों से झूठ बुलवा कर ये कह दे कि पापा घर पे नहीं है या मम्मी घर पे नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमें सही तसल्ली देता है, सही मार्गदर्शन करता है, हमारी सहायता करता है, और वो कभी भी हमसे मुंह नहीं फेरता। वो 24/7 हमारे साथ रहता है। उसके दरवाजे हमारे लिए सदैव खुले हैं मेरे प्रिय, लेकिन हम उस दरवाजे को खटखटाने के लिए उसके पास नहीं जाते। प्रेयर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अपनी हर बातों को शेयर कर सकते हैं। और जब हम पाते हैं बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी सारी वेदनाओं को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण की। और हम देखते हैं हन्ना के विषय में, हिजकिय्याह के विषय में, और हन्ना ने उस पुत्र को पाने के लिए जिसकी वजह से उसे ताने सुनने पड़ते थे, और वो अपने उस दुख को, अपनी वेदनाओं को लेके परमेश्वर के पास जाती है और वो आशीषित होती है। इसी तरह से हम हिजकिय्याह राजा के बारे में पूछे, वो अपने उस लाइफ को रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी जिंदगी में 15 साल फिर से बढ़ जाते हैं। और यदि हम देखें सुलेमान के विषय में, सुलेमान से जब परमेश्वर कहता मांग, क्या मांगता है, और सुलेमान की वो आशीष देखिए, उससे सिर्फ बुद्धि को मांगा, संसारिक वस्तुओं को नहीं मांगा। आज परमेश्वर यदि आज हमसे पूछे इस समय कि हाँ शबनम तुझे क्या चाहिए, तो शबनम की निगाहें कहाँ जाएगी? संसार की तरफ, कि मेरे पास क्या नहीं है उस चीज को मैं मांगू, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं है मैं उसे मांगू, मेरे पास जो सुविधाएं नहीं है उसे मांगू। हम मनुष्य, हम जब संसार में रहकर परमेश्वर हमें वो मौका देता है कि मांग, तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? संसारिकता की तरफ। लेकिन सुलेमान को देखिए, वो विजडम के लिए वो मांगता है, और परमेश्वर खुश होकर विजडम तो देता ही देता है, उसको और भी उन संसारिक चीजों से उसको ब्लेस करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम किस मन से, किस रीति से उससे प्रार्थना करते हैं और क्या मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं भी व्याकुल होते थे, वो स्ट्रेंथ पाने के लिए पिता के पास प्रार्थना करने के लिए जाते थे। और हम वहां पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब ये मालूम रहता है कि अब वो समय आने वाला है, तो वो कहाँ जाते हैं? वो गतसमनी बाग में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर। और हम ये पाते हैं कि वो अपने चेलों में से सिर्फ इन 3 मुख्य शिष्यों को साथ लेकर जाते थे। आज यदि हम भी प्रार्थना करने के लिए जाएं तो हम अपने उन साथियों को लेके जाएंगे जो पॉजिटिव हो, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। हम ऐसा नहीं कि हम उन साथियों के साथ जाए कि हम विश्वास से तो प्रार्थना कर रहे हो और हमारा दूसरा साथी उसके सामने नेगेटिव बात कर रहा हो। वो सिर्फ प्रार्थना करने के बाद जो वो भाई बहन जो प्रार्थना करने के बाद, आमीन के बाद किंतु परंतु और अगर लगा देते हैं, तो लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेके जाते हैं, क्या कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और हम पाते हैं कि उस आने वाली घड़ी को फेस करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और 3 बार जब प्रार्थना करते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो अपने चेलों को उठाते हैं उस घड़ी के लिए, उस घड़ी का सामना करने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से सामर्थ को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इस वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना के विषय में हमें क्या सिखा रहे हैं। प्रार्थना, हम यदि अपने अपने विषय में जाने कि हम प्रार्थना किन चीजों के लिए करते हैं।
हम प्रभु के संगति में, प्रभु के साथ जब हम बैठते हैं तो हम किन किन बातों के विषय में प्रभु से प्रार्थना के माध्यम से हम बात करते हैं। और भी पॉइंट्स है कि हम प्रेयर क्यों करते हैं। पहला जैसे मैंने बताया, वी प्रे फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। सेकंड, वी प्रे टू स्पेंड टाइम विद गॉड। थर्ड, वी प्रे टू प्रेज एंड थैंक गॉड। चौथा, वी प्रे टू कन्फेस एंड इम्प्रूव। उसके बाद है वी प्रे टू स्ट्रेंथन आवर फेथ। वी प्रे बिकॉज गॉड आस्क्ड अस टू। हम इसमें से कितने पॉइंट्स को हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं कि हमें स्ट्रेंथ मिले, हमें हमारे फेथ बढ़े, हमें परमेश्वर से सहायता मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब उसके संगति में बैठते हैं तो क्या हम उसको धन्यवादी अर्पण करते हैं? क्या उसके प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं? ये सिर्फ संसारिक चीजों को पाने के लिए ही हम प्रार्थना करते हैं? और आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है। वाई डू वी नीड टू प्रे? जो मैंने अंतिम आपके सामने पॉइंट बोला है उसके विषय में हम थोड़ी देर बात करेंगे। वी प्रे बिकॉज गॉड आस्क अस टू, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में आके उससे प्रार्थना के माध्यम से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम माता पिता, हमारे घर में बच्चे हैं और हम माता पिता भी जानते हैं कि हमारे बच्चों को क्या क्या चीजों की जरूरत है, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे उसके पास आकर उससे बात करें, उसको बताएं। इसी तरह से परमेश्वर मुझे वो आपको चाहता है कि हम उसके साथ बैठकर अपने विषय में उसको बताएं। कई बार हमारे मनों में ये ख्याल आ जाता है, अरे परमेश्वर को बताने की क्या जरूरत है, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता, उसे तो सब कुछ मालूम है, उसे क्या बताने की जरूरत है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में बताता है कि वी प्रे बिकॉज गॉड आस्क अस टू डू। वो चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। और जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 16, 17, 18 पद में वहां लिखा है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर हमारा पिता, स्वर्गीय पिता चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसके पास आए, उससे बात करें, उससे अपने विषय में बताएं। हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम किस चीज को फेस कर रहे हैं, इसके विषय में परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब पौलुस की पत्नियों को देखते हैं, वहां पे जब पौलुस कहते हैं कि पौलुस का ने जो ये पत्री लिखी है पहला थिस्सलुनीकियों के 5 में जो वचन लिखा गया है, वहां पर पौलुस का मतलब ये नहीं था कि हम हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बस एक जगह बैठकर हम प्रार्थना करते रहे। वहां पर मतलब था प्रे कंटिन्यू। आपको प्रेयर हमेशा लगातार करनी चाहिए, एक स्थान पर रहकर नहीं चलते फिरते। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम पर कोई भी किसी प्रकार की बंदिश नहीं रखी हुई है, किसी प्रकार का हमारे पास हमें ये नहीं बताया कि तुम ऐसे करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, या एक ही जगह बैठकर घुटने टेक कर आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है कि हमारी बस लाइफ जो है वो प्रेयर से भरी होनी चाहिए। वी कैन लिव अ प्रेयरफुल लाइफ। हम प्रार्थना से भरी जिंदगी हमारी होनी चाहिए और हमारी प्रार्थना बड़ी सिंसियरली होनी चाहिए। और हमारी प्रार्थना इस सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं, परमेश्वर की संगति में बैठकर परमेश्वर को प्रेज करें, परमेश्वर से वो मांगे जो हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है, संसारिक चीजों को ना देखें, हम ये देखें क्या परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु ने मुझे व आपको दिया है, क्या हम उसकी सुन पा रहे हैं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में व आपके जीवन में है या नहीं? हम ऐसा तो नहीं कि हम जब प्रार्थना करें और उसके बाद जब हम आमीन करके उठ जाएं तो हमारी प्रार्थना क्या स्वीकार हो गई है या नहीं।
जब हम कहीं पर किसी को एप्लीकेशन देते हैं, अर्जी देते हैं, विनती या निवेदन करते हैं, तो क्या हम उसके बाद ये चेक नहीं करते कि इसका रिप्लाई क्या आया है? हम आमीन करने के बाद परमेश्वर के उत्तर को पाए बिना उसके हम उस स्थान को छोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वी कैन लिव अ प्रेयरफुल लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना हम काम करते वक्त भी कर सकते हैं, हम जब रास्ते में जाते हैं रास्ते में भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, यदि कई भाई बहनों को यदि आप नोट करें, यदि आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ हमेशा रहता है, 24 घंटे रहता है, तो आपसे कोई बात भी कर रहा हो ना, तो भी आपका ध्यान कहाँ जाता है? परमेश्वर की ओर जाता है। परमेश्वर से हम अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, जैसे कि बिली ग्राहम ने क्या कहा कि हम प्रार्थना रूपी हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि जो जर्नी है, जो संसार में हमें रह के बितानी है, बिना प्रेयर के हम उसमें चल नहीं सकते, क्योंकि प्रेयर के द्वारा ही परमेश्वर से हम ताकत पाते हैं। जो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है चलते चलते परमेश्वर के साथ, चारों तरफ जब हम निगाहें डालने लगते हैं संसार की तरफ, तो हमारा विश्वास क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। तब परमेश्वर का वचन तभी कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रेयर विदाउट सीजिंग, बिना किसी रुकावट के हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें और सिखाता है कि जब परमेश्वर के द्वारा हम पाते हैं, या परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, टू रिलीव एंग्जाइटी एंड वरी, अपनी चिंताओं को, परमेश्वर खुद कहते हैं अपनी चिंताओं को मुझे दे दो। तो क्या हम चिंता परमेश्वर को दे पाते हैं? ये सिर्फ अपने पास रखते हैं? यदि हम दे पाते हैं परमेश्वर को, यदि हम दे देते हैं, उसके बाद तो चिंता का कोई भी अंश हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? एक ही विषय को हम बार बार उसी प्रार्थना में मांगते हैं, बार बार उस विषय को हम प्रभु के सामने रखते हैं। जब हम चर्च में रहते हैं या किसी भाई बहन को देखते हैं, तो वो मान लीजिए प्रेयर वॉरियर्स 3 खड़े हैं, 4 खड़े हैं, तो वो एक से भी प्रार्थना करवाएगी उसी विषय पर, दूसरे से भी करवाएंगी, तीसरे से भी करवाएंगी। क्या हमारा परमेश्वर ऊंचा सुनता है? क्या हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। गारंटी के साथ, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर शब्द सत्य है, सच्चा है। हालेलुया। वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमने पूरा होते हुए देखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन में भी एक्सपीरियंस कर ले मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर ने जो वचन में लिखा, यदि हमने उसको अंगीकार कर लिया, उसे ग्रहण कर लिया, क्या आपने और मैंने उसे क्या अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखा? तब हमारी प्रार्थनाओं में किंतु परंतु अगर क्यों, कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी हमने प्रार्थना की, अभी आमीन किया, उसके 1 मिनट भी नहीं होता कि हमारे मुख से ऐसे नेगेटिव शब्द निकलने लगते हैं। वचन बताता है कि हमारे जीव में जीवन व मृत्यु है। अभी हम जीवन की बात करते हैं और खुद ही मृत्यु को अपने जीवन में बुला लेते हैं। परमेश्वर ने शब्द पर अधिकार दिया है। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से इस 5 दिन में सारी सृष्टि की रचना हो गई। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा, उसके लिए सब कुछ मुहैया करवा दिया। लेकिन आज मैं और आप, जो हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम उस गिलास को जो थोड़ा सा खाली है, उस खाली पर हमारा ध्यान जाता है। ये हमारे जीवन में क्यों नहीं है? लेकिन हम उस
तिहाई हिस्से को जो हमारे पास है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते। वचन क्या बता रहा है कि तुम्हारे जो प्रार्थना, निवेदन, विनती है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर, तूने मुझे अभी तक संभाला, जो कुछ मेरे पास है वो सिर्फ तेरी दया से है। जो कुछ मेरे पास है प्रभु, उसके द्वारा मैं तेरी महिमा करता या करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करेंगे, परमेश्वर के आगे ब्लेसिंग है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कैसे विचार? जो पॉजिटिव हो, जो परमेश्वर के प्रति हमारे विचार बदलते रहते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, वो विचार कभी भी बदलने ना पाए। वो विचार हाँ वहाँ आमीन में जो वचन में हम पढ़ते हैं, सदैव हमारे विचारों में रहे। और हम प्रेयर क्या करते हैं? टू प्रे फॉर वन अनदर। खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं? हम कैसी प्रेयर करें? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ अपने लिए ही, अपनी डिमांड्स को लेकर ही परमेश्वर के सम्मुख ना जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर तो हमें जानता है कि हमारा मन दूसरों के लिए कितना, एक दूसरे को हम ख्याल रखते हैं या दूसरों के दुखों को देखकर हम दुखी होते हैं या नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? टू प्रे फॉर वन अनदर। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी हो। याकूब उसके 5 अध्याय के यदि हम 18 पद को पढ़े, वहां लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम बहुत खुश होते हैं जब इस वचन के सेकंड पार्ट को हम पढ़ते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हम सोचते हैं कि हमने बस 2 घड़ी प्रार्थना कर ली या थोड़ी देर हमने वचन पढ़ लिया तो हम धर्मी हो गए। धर्मी वो है जो दूसरों के दुखों में दुखी होता है। धर्मी वो है जो दूसरों की सहायता करता है जब उसको जरूरत पड़े। धर्मी वो होता है जब हम दूसरों की तरक्की के लिए उसके साथ खड़े हों। धर्मी वो होता है जो दूसरों की परेशानियों में आकर उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या हम ये काम को करते हैं इस वचन के अनुसार? जब हम जहाँ बैठते हैं, रिश्तेदारों में बैठते हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं या कहीं भी हम जाते हैं जब परमेश्वर हमें रखता है, क्या वहां पर हम अपने गुनाहों को मानते हैं? क्या हाँ मैं अपने जीवन में ये गलत काम करता या करती हूँ? मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने कल ऐसे झूठ बोलकर मैंने दूसरों को मैंने ये हानि पहुंचाई, या मैं अपने जीवन में गलत काम करता था या करती थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे इस गलत काम से बाहर निकाला। वचन क्या बता रहा है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हम पाते हैं कि हमारे जीवन में इस चीज की कमी है जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती है, क्या हम इसके लिए एक दूसरे के सामने उसे स्वीकार करके उसके विषय में प्रार्थना करते हैं? वचन बताता है पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। ये शारीरिक चंगाई नहीं, ये वो अंदर की वो गंदगी है जिस वजह से परमेश्वर हमारे अंदर नहीं रह पाते। वो झूठ बोलने का स्वभाव, एक दूसरे से जलन का स्वभाव, एक दूसरे को गिराने की कोशिश, एक दूसरे को घात करने की कोशिश, एक दूसरे को पीछे फेंकने की कोशिश, एक दूसरे की बुराइयों को करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन वचन बताता है कि इन सब चीजों को, इन गुनाहों को तुम एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। यही सारी चीजें हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं। हम आत्मा के वरदानों की बात करते हैं, यही वरदान यदि हमारे जीवन में नहीं है, और ये वरदान कब पाए जाएंगे? जब हम गलातियों 5 में पढ़ते हैं ना कि हमारे आत्मा के कौन कौन से फल होते हैं। ये आत्मा के फल तभी लग पाएंगे जब परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर व आपके अंदर हो।
वो प्रेम ही ऐसा गुण है, पर प्रेम ही ऐसी क्वालिटी है प्रभु यीशु मसीह की कि यदि प्रेम हमारे अंदर है तो ये प्रेम, प्रभु का प्रेम जो मेरे अंदर व आपके अंदर यदि है, तो हम दूसरों के दुख में दुखी होंगे, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ेंगे, दूसरों के घर में कुछ आएगा तो हम खुश होंगे। यदि दूसरे के परिवार में झगड़े हैं, उसके विषय में जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। ये है इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए टू प्रे फॉर वन अनदर, इसके बाद टू आस्क फॉर स्ट्रेंथ, परमेश्वर से हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है जहां कहीं हम कमजोर पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य हैं और हमें कमजोर नहीं पड़ते हैं, कमजोरी आती है, हमारे विश्वास में निर्बलता आती है, लेकिन हमें उस समय परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना है। परमेश्वर का वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं हमारे साथ है, जो सदैव हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा सदैव हमारे साथ रहता है, जो हमें ऐसे हालातों में, हमें निर्बलता की हालातों से निकाल कर वो हमें अपने साथ खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पाया जाता है इफिसियों 6:18 में, इसके विषय में कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और शारीरिक प्रार्थना में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। आत्मिक रूप से प्रार्थना करना जब हमारा हृदय दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो, आंसू आ जाए, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने लगे, दूसरों की दुख तकलीफ को देखकर हमारा हृदय रोने लगे। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना सिर्फ हमें एक ऐसी सामान्य से नहीं कि हमें किसी ने प्रार्थना के लिए हमें बोला है और हमें बस कर लिया, बस खत्म। वो प्रार्थना जब हमारे हृदय से उसके लिए उस प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख हमें रखे। उस प्रार्थना को जब किसी बेटा या बेटी ने हमें प्रार्थना का विषय दिया कि मैं इतने टाइम से बीमार हूँ या बिस्तर पर हूँ, या हम उस प्रार्थना को देखें कि घर में सिर्फ एक ही जन रह गया जो अकेला है, उनकी सारी परिस्थितियों को जब हम अपने सम्मुख लाते हैं और उनकी जगह जब हम अपने को रखते हैं, तब वो प्रार्थना अंदर से निकलती है। हम कहते हैं ना, कोई भी प्रार्थना जब हम अपने लिए करते हैं तो बड़े मन से करते हैं, चाहे वो संसारिक वस्तुएं पाने के लिए क्यों ना करते हो। लेकिन जब हम दूसरों के लिए आत्मा में प्रार्थना हम तब कर पाएंगे जब उनकी जगह हम अपने को रखेंगे कि यदि मैं ऐसी परिस्थिति में होता या होती तो मेरे साथ क्या होता। आत्मिक रूप से प्रार्थना करना, इसलिए वचन बताता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसलिए परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं, हमारे से जो परमेश्वर आज चाह रहा है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए लगातार। ये नहीं कि हमने 2 दिन प्रार्थना की, 3 दिन की, फिर भूल गए, लगातार। इसलिए मैंने किसी प्रभु के सेवक से यही सीखा था कि यदि किसी के विषय में आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है, प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, उसे एक पेपर पर लिख लें। जब आप प्रार्थना करें उसे अपनी बाइबल में रखें, जब आप प्रार्थना करें उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें बहुत सी बातों को सिखाता है मेरे प्रियो। सिर्फ प्रेयर करना सिर्फ एक हमारा ऐसे रूटीन ही ना हो। प्रार्थना वो हथियार है जिसके द्वारा हम उस दुष्ट के हर वार को काट सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता है टू सपोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ अदर्स। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो कि हमने प्रार्थना क्या कर ली है, उसमें हमें जागृत रहना है कि वो प्रार्थना जिसके विषय में हम कर रहे हैं, प्रार्थना वो परमेश्वर के द्वारा हमें उसका उत्तर मिल पाया है कि नहीं। हमें लगातार उसमें बने रहना है। और वचन आगे बताता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कह रही हूँ। पौलुस यहाँ पर इस प्रार्थना को कलीसिया के बीच में कहते हैं,
जो पाया जाता है कुलुस्सियों 4 उसके जब हम 2 व 3 पद को पढ़े, वहां लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। या पौलुस इस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूँ। पौलुस ऐसा चरित्र था जिसने कहीं पर भी परमेश्वर की वचन की सेवकाई को करना बंद नहीं किया था। किसी भी शहर, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, यहाँ तक कि जेल में भी उसने परमेश्वर की वचन की सेवकाई को करा, परमेश्वर की सेवा को अंजाम दिया। आज परमेश्वर हमसे इस बात को ये सिखा रहे हैं कि हम अपने उन तमाम प्रभु के दासों के लिए सदैव प्रार्थना में लगे रहें जो परमेश्वर की वचन की सेवकाई को कर रहे हैं, और किस प्रकार के सताव को सह रहे वो हमसे छिपा नहीं। लेकिन बहुत से सताव ऐसे जिसके विषय में हम अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते कि उनके साथ सच में हो क्या रहा है। हम प्रार्थना में सदैव अपने इन भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को उठाए रखें कि जो अपने घरों को, अपने परिवारों को छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर हालात में परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करना बंद नहीं कर रहे हैं, उनको, उनकी मिनिस्ट्री को, जो परमेश्वर की महिमा का कारण है, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहें। आज परमेश्वर ने हमें आज सिखाया मेरे प्रियो, जैसे कि अभी हमने सीखा कि आज जो प्रेयर करना है वो परमेश्वर क्या चाहता है कि किसके विषय में हमें प्रार्थना करनी है। वी प्रे बिकॉज गॉड आस्क अस टू डू। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने विश्वास में यदि हम कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर के पास आए, उससे सामर्थ्य मांगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पिता से के पास जाकर प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य को पाया और उस घड़ी को उसने फेस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने बताया कि जो पोस्टर आज मेरे सामने आया प्रभु के बड़े दास के द्वारा, बिली ग्राहम के द्वारा, जिन्होंने आज यही विषय उस पोस्टर पर लिखा था, व्हाई डू वी नीड टू प्रे, कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है। और उन्होंने आगे ये लिखा, बिकॉज द क्रिश्चियन लाइफ इज अ जर्नी एंड वी नीड गॉड स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। तो आज मेरे सामने व आपके सामने में एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रभु ने हमें कब तक इस जमीन पर रखा, हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु से हम क्या प्रार्थना करें कि प्रभु जब तक आपने हमें इस जमीन पर रखा है, अपनी सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए, और इस संसार में रहकर इस जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत सी बाधाएं, परेशानियां आती हैं। इनके ऊपर हमें विजय पाने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए खुदावन अपनी स्ट्रेंथ से और अपने निर्देशों से, अपनी गाइडेंस से हमें भर दे, ताकि आज जैसा आपने हमें सिखाया कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, जागते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर रात्रि के लिए खुदावन, कि आपने आज फिर से मुझे खड़ा किया खुदावन ईश्वर राजा, अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण और इस बीमारी के कारण जो प्रभु जी आपने मुझे उससे छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने प्रभु जी पूरे परिवार को चंगाई दी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने खुदावंद ईश्वर राजा हमारे लिए प्रार्थना की और अपने प्रार्थनाओं का उत्तर हम आमीन में दिया। हम आपका धन्यवाद देते पिता, क्योंकि खुदावंद आप चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में जागृत रहें, आत्मा में होकर प्रार्थना करें। खुदावंद सच में हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने दास बिली ग्राहम के उस स्टेटमेंट के द्वारा खुदावंद आपने हमें फिर से जागृत किया कि एक सफर जो खुदावंद ईश्वर राजा जो थोड़े समय का इस पृथ्वी पर है, जितना भी प्रोजेक्ट आपने हम सभी भाई बहनों को दिया है, इस सफर को तय करने के लिए खुदावंद ईश्वर राजा हमें आपकी स्ट्रेंथ और आपकी गाइडेंस की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता कीजिएगा, ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जीने पाए। हर एक भाई बहनों को खुदावंद आप आशीषित कीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, वो सभी प्रभु आपके दास व दासी जो खुदावंद आपकी सेवकाई को आत्मा से भर के करते हैं खुदावंद,
प्रभु जी उन सभी को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल है। उनके परिवारजनों को आशीषित करें। उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपने तमाम उन जवान बच्चों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपकी राह से भटक गए, लेकिन खुदावंद हम आपके वचन के अनुसार जैसे कि आप चाहते कि मांग जो तू मांगता है, और खुदावंद यीशु मसीह में तमाम जवान बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह मांगती हूँ खुदावंद उनका ये जीवन खुदावंद यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। पिता मुझे विशेष तौर से हम सभी भाई बहनों को जो खुदावंद आपके वचन में होकर खुदावंद जुड़ते हैं, पिता परमेश्वर आपके वचन की रोटी को तोड़ते हैं और आपके वचन के जो भूखे व प्यासे हैं खुदावंद आपके वायदे के अनुसार वो तृप्त किए जाए। पिता मुझे मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 बजे डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, और आप जानते हैं कि डॉक्टर सैमुअल स्टैनली रोज ही आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आ रहे हैं। आप अपने इस भाई को अपनी प्रार्थना में याद रखें कि जो जोश खुदावंद ने उनमें भरा है वचन की सेविकाई का लगातार इसमें बने रहे और उन्हें प्रभु अपनी आत्मा से भर दे। और हम 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद में रहते हैं परमेश्वर की सेवकाई में लगे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, हम इन्हें भी प्रभु के दास को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें कि वो शारीरिक रीति से, शारीरिक कमजोरी से और आत्मिक बल पाकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करते रहे। परमेश्वर की सेवकाई को भी आशीषित करें। अपने दोनों भाइयों को हम प्रार्थना में उठाए रखें और साथ ही साथ आपने हम सबको भी प्रार्थना में उठाए रखा। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि हम एक दूसरे के लिए, वचन में हमने सीखा कि एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें और आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करें और हम लगातार इसी तरह से वचन में अधिक से अधिक जुड़ने पाए, क्योंकि जैसे कि वचन बताता कि हमें लगातार बने रहना है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, तभी जाकर इस जर्नी को हम आसानी से हम तय कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।